ओहो दोस्तों, ये क्या हो गया है? हमारे इंडियन भाई जो हैं वाइट वॉश हो गए हैं आयरलैंड के हाथों। पूरी की पूरी टीम भेजी थी, ये भी नहीं कि कोई बेंच वाली जो है। अब ये भी पूरे के पूरे जाना शुरू हो गए हैं। मासूम वैसे कहता हूँ, क्या ही बात है। फट्टा विकेट्स क्यों नहीं दी इनको? चाहिए था इंडिया के अंदर ही एक स्टेट छोटी मोटी जो कोने मोने में कोई है ना, उसका नाम रख देते बेलफास्ट। वहाँ पर थोड़ी सी थूक शूक फेंक के बारिशें वारिशें भी कर लेते, थोड़ा सब सब स्प्रे पेंट करके थोड़ी सी ग्रीनरी करके उसी को बेलफास्ट बना के वहाँ पे खेल लेते। इनको भेजा क्यों है भाई? हमारे शेरों को आप लोगों ने इंडिया से बाहर क्रिकेट के लिए भेज दिया। पता नहीं, जरा सी बॉल हिलती है तो इनकी भी हिलना शुरू हो जाती है। अरे भाई किधर क्यों नहीं? मैं अब लोग जो है बड़ी इंडिया में बात हो रही होगी कि वो फलाना लड़का जो है उसको आईपीएल में डालो, आयरिश टीम में से ना आके कुछ भी नहीं उखाड़ सकेंगे, क्योंकि वो फट्टी की विकेट्स होंगी भाई। उसके ऊपर कौन सी रोड के ऊपर होती हैं? 55 मीटर के तुम लोगों ने जो है बाउंड्री बनाई होती है, ऊपर से रोड पे खड़ा किया होता है। बॉलर को कह रहे थे उसके ऊपर बॉल भी कराओ, कौन ज्यादा लंबा छक्का मार रहा है, यही कंपटीशन हो रहा था और तो कुछ हो नहीं रहा था। सारे के सारे आईपीएल के शेयर, अब इनकी जरा हालत चेक करो। इस वक्त सब रो रहे हैं कि वो सूर्यवंशी को नहीं डाला। 15 साल के बच्चे के ऊपर आ गए हैं। ये विराट और शर्मा जो था ना, उनकी वजह से ये बच रहे थे। लेकिन अगर मुझे लग रहा है ना भाई, बच रहे थे तो वो इसलिए बच रहे थे कि पिछले 5 साल के अंदर जो मैं देख रहा हूँ क्रिकेट बड़ा रेगुलरली, ऐसे ऐसी जगहों के ऊपर इनकी इज्जत बची है। ऐसी ऐसी घटिया क्रिकेट खेलने के बावजूद ये बच्चे हैं कि मैं हैरान हो जाता था यार, ये कुछ और चक्कर चल रहा है। पहले तो धोनी के टाइम पे तो ये बहुत ही कॉमन था कि ये था, पता नहीं इसकी न्यूमरोलॉजी के कुछ चक्कर थे, जंतर मंतर तंत्र क्या कर रहा था। आजकल वैसे ही फीफा के अंदर बड़े काला जादू वगैरह हो रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में हम उसी बारे में बात कर रहे थे। कुछ जंतर तंत्र कोई तांत्रिक बाबत उसने पकड़ा हुआ था, वो तो कंफर्म नजर आ ही रहा होता था। अभी भी ये पिछले 5 साल से मैं देख रहा था। आप और कुछ ना ज्यादा दूर भी क्या जाना है, पाकिस्तान वाला मैच आपको याद होगा, वो जो 18 बॉलों के पर उन्होंने 50 रन बनाए थे। भाई प्रेशर, मतलब प्रेशर में ना वैसे ही एक बॉल जो है वो एज हो जाती है, फिर वो आखिरी ओवर तक तो सब बोल तो रहे रूफी ने 2 छक्के खा लिए भाई, आखिरी ओवर में 15 रन फिर भी बनाने थे। नॉर्मल बॉलें जो है वो नो बॉल मिल रही थी, फुल टॉसों को जो है नो बॉल उसके ऊपर छक्के मार रहे हैं, वो बोल्ड के ऊपर 3 रन मार रहे हैं फ्री हिट के। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ था उस मैच के अंदर भी। चलो बोल दो भाई, कोहली की ब्रिलियंस थी, फलाना था, जो भी था, मान लिया, चलो जी एक दिन चले गए। उससे भी जो ज्यादा अलार्मिंग था ना, वो था ये जो 120 हम चेस कर रहे थे, 70 के ऊपर जो है पीछे बंद बते कितने। एक टाइम ऐसा भी कोई आया था कि मेरे ख्याल में कोई पता नहीं 38 बॉल्स पे 40 रन रह गए थे, इस तरह की कोई सीन हो गया था। रन बॉल हमसे नहीं हो रहा था, 120 रन नहीं हो रहे थे। स्टार्ट हो गया था, आधे से ज्यादा स्टेडियम जो है इंडियन फैंस उठ के चले गए थे। उनके जो कॉमेंटेटर थे उनकी आवाज खत्म हो गई थी। यार तू पैसे ले रहा है भाई, कम से कम इतना इतना तो मत खुल के आ भाई, आवाज तो कम से कम कमेंट्री तो कर ले खुल के। बिन बिनाने शुरू हो गए थे, पता चल रहा था माइक से मुंह उधर करके बात करना शुरू हो गए हैं। वहां से ये जीत गए थे। चलो ये तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने तो गूं खाने की, हमने तो आदत है, हमने तो कहीं ना कहीं करना होता है। हमारे शेर तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, इनके ऊपर क्या बात करना है। जो ये फाइनल जीते थे ना ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ओए होए होए, वो नहीं मुझे समझ आ रहा था यार। वो उसके ऊपर तो कंफर्म कोई इस तरह की इक्वेशन बनी हुई थी कि 18 बॉलों के ऊपर 20 रन थे कि क्या थे, और मैच खत्म करके चला गया था। वो नाम मैं भूलियों, क्लार्सन था कौन था, मैच खत्म करके वो चला गया था और फिर भी ये जीत गए थे। बाउंड्री रोप जो है थोड़ी सी पीछे होगी, इधर से भागता हुआ जो उसने कैच पकड़ ली, उछलू कैच पकड़ रहे हैं। उछलू कैच किसने पकड़ा था? स्काई ने। ये भाई स्काई की बदुआएं जो इनको लगी हुई है, ये उसी की किस्मत थी। वो टीम के अंदर था, कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ सितारे उसकी वजह से सीधे हो रहे थे, उसको जो है कहीं ना कहीं से इज्जत मिलनी होती थी। ना वो बैटिंग में चल रहा होता था, ना वो कुछ और, उसने को कप्तानी करनी है, क्या करना है। कभी कैच पकड़ के जो है वो हीरो बन रहा है, कभी जो उसकी टीम अभी वर्ल्ड कप जीत के आ गया था वो फेल हो के पूरी सीरीज के अंदर उसको निकाला है आयरलैंड के हाथों। बेचारे जो हैं वो वाइट वॉश हो गए। ये स्काई ही था भाई, उस मासूम की हाय लग गई है, उसको बाहर कर दिया था कि मैंने तुम लोगों को वर्ल्ड कप जिताया था, तुम लोगों ने मुझे बाहर किया है, अब देखो तुम लोगों के साथ क्या होता है। खैर तालियां होनी चाहिए हर्षद राणा साहब के लिए। क्या कर रहे थे एंड में यार, ये सिंगल ले लेके अर्शदीप को स्ट्राइक दे रहे कि आके। ओ भाई, ये जो स्किल होती है ना नीचे के साथ जो प्लेयर्स के साथ खेलने की, ये भी कुछ कुछ लोगों में ही होती है। वो भाई तेरा रोल है छक्के मारने का, वो तो फिर चलो एंड तक कोई बात आ गई थी। आयरलैंड ने वैसे कोई कसर नहीं छोड़ी थी आखिरी ओवर के अंदर। इतना घटिया और गंदा ओवर कराया, वाइडें तू फेंक रहा है, नो बॉलें तू फेंक रहा है। ये हर्षद राणा जो आउट भी हुआ है वो भी इतनी जूसी फुल टॉस थी, वो तो आउट हुआ ही इसीलिए है कि वो बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। वो यही सोच रहा होता कि ये इधर फेंकने की करेगा, फील्ड इस तरह है, फलाना फलाना, मैं इधर से उधर मारूंगा। अचानक से इतना ज्यादा हलवा आ गया, उसको समझ नहीं आई, कैच आउट हो गया बाउंड्री के ऊपर। ट्रैक्टर ने पकड़ लिया, ट्रैक्टर स्कूटर रक्षा पता नहीं कौन कौन से इनके क्या क्या प्लेयर्स हैं, वो इनको मार के चले गए भाई। फट्टा दे दो मेरे हीरोज को, फट्टा दे दो। ये क्या मेरे हीरोज का मसला क्या है?
60-65 70% तो होम पे खेलना है ना जी। स्पॉन्सर्स भी जो है उसी के ऊपर राजी हैं, सब कुछ है। 70% गेम इन्होंने खेलनी होती है होम कंडीशंस के ऊपर। उसके अलावा जो 30% कहीं ये बाहर चले जाते हैं ना, वहां पर भी 5 में से 2 मैचेस के अंदर इनको फट्टा विकेट्स दी जाती हैं कि जी स्पॉन्सर जो है वो सारे इंडियन है, वो चाहते हैं कि एंड तक जाए, कुछ थोड़ा सा जो है माहौल बन जाए। 2 फट्टे इनको वहां पर मिल जाते हैं। एक बीच में अगर कोई जीत गए तो सीरीज जीत के वापस भी आ गए। एक मैच उन्होंने जीतना होता है, 2 तो एक कंफर्म जीते हुए होते हैं, उनको फट्टे हर जगह मिल रहे होते हैं। अभी सिर्फ आयरलैंड में गए हैं ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आयरलैंड का जा भाड़ में जाए यार, वही पिच है उधर जाके खेल लो, जो यहाँ पर बच्चे बच्चे भी स्कूल के बच्चे इसी पिच के ऊपर खेल रहे होते हैं, उसी भी जाके खेलो भाई। हिल रही है कि नहीं हिल रही हमसे नहीं होता भाई, इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते कहने के लिए। फट्टे बनाएंगे वटेवर बनाए, आगे जो खेलना है खेलो, नहीं खेलना दफा हो जाओ। आयरलैंड वालों ने उसके ऊपर डाला है, इनके वहीं पे जो है जुलाबों की लकीरें खींच के आ गई है। अभी इंग्लैंड में जाएंगे, वहां पे कोई 5 मैचेस होंगे, कंफर्म 2 के अंदर फट्टा इनको मिल जाएगा। वो अगर ये हार गए तो हार गए, अदरवाइज वो 2 जीत जाएंगे। अगर हार भी गए तो कम से कम 3-2 हारेंगे या वटेवर। कोई ना कोई इनको जो है हमेशा फेवर की जा रही होती है। मतलब अब तो हद खत्म होगी। ये फीफा आप लोगों के सामने हो रहा है यार, जंगे हो रही हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। अभी ये इराक और इजिप्ट का मैच हुआ था, प्राइड डे के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था, रेनबो फ्लैग्स लेके घुमा रहे हैं जी उनको प्राइड। उन्होंने चूचरा की भी है, ईरान ने भी की है, इराक ने भी। इजिप्ट और ईरान का जो मैच था उन्होंने चूचरा भी की। फीफा ने कहा बकवास बंद करो, खेलना है खेलो, नहीं दफा हो जाए, मैं तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। साइड पर उठा के फेंक दिया, चुप करके आए, खेल के गए, ऊपर से मुंह भी काला करा दिया बेचारे। ईरान वालों के साथ बड़ा ही बुरा हुआ है, इतने अनलकी हुए हैं। एक तो आखिरी वो जो ऑफ साइड हुआ था उसका वो जूते का तस्मा उस तरफ था। दूसरा फिर जो दूसरे मैच के अंदर हुए अल्जीरिया का जो मैच हो रहा था, मैच की लिटरली आखिरी किक के ऊपर गोल हुआ है। अगर वो गोल ना होता तो ये लोग आगे जा रहे थे। अब पता नहीं आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मेरे ख्याल में तो नहीं जा रहे। खैर उसमें देखेंगे कि कॉमेडी की जो अगली एपिसोड होगी उसी के अंदर बात कर लेंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में भी। आज तो भाई बहुत ही संडे, एक तो इतने मासूमों को संडे ले डूबा है, वो इरफान पठान का संडे था। इधर भी हारे हैं, उधर जो हमारी इनकी जो बहनें हैं, हमारी बहनें, वो वाली बहनें जो इंडियंस, वो भी हार गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारी हैं। उनको ये था कि अगर ऑस्ट्रेलिया से जीत जाती तो साउथ अफ्रीका बेशक जीता हुआ भी होता, तब भी नेट रन रेट के ऊपर उन्होंने आगे निकल जाना था। तो ये भी हार गई, तो साउथ अफ्रीका भी जीत गया, तो साउथ अफ्रीका आराम से आगे जा रही है बेचारी, वहाँ से भी निकल गई। इनके जो भाई हैं वो मासूम आयरलैंड से वाइट वॉश हो गए। आए हाय, सूर्यवंशी को नहीं डाला, 15-15 साल के बच्चे के ऊपर आ गए हैं। अय्यर मासूम जो है पहली कप्तानी थी, उसको तो समझ ही नहीं आ रही है कि मैं मेरा क्या कसूर है भाई। बट भाई तालियां होनी चाहिए राणे के लिए, सारा का सारा। हालांकि उसी ने एंड में कोई ये वैसे कर दिया था, ये भी वन साइडेड ही खत्म हो रहा था। जो थोड़ी बहुत बीच में कोई थ्रिल बची थी वो उसी की वजह से बची हुई थी, लेकिन भाई बहुत ही थर्ड क्लास। इधर होता है ना मेरा दोस्त पांडू, जिसको ये रिप्लेस करके बैठा हुआ है, वो मैं देखता कि उसने तो 16वें ओवर से किसी और को स्ट्राइक नहीं देनी थी, वो भी ओवर हो जाता है। उस वजह से शायद ज़्यादा हार जाते कि खुदा के लिए यार को 2-4 रन तो ले लिया कर। अभी भी खैर बात तो पहुंच गई थी उनकी, 1 रन से ही हारे, लेकिन वो किस तरह हारे हैं। आखिरी बॉल के ऊपर 8 रन चाहिए थे, ऊपर इनसे आके छक्का मारा, उन्होंने खुद ही बल्कि जो उछाल के फेंक दिया होगा फील्डर ने, जा भाई 6 रन ले ले, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पैदा। इतनी गंदी वैसे बॉलिंग जो आखिरी जो आया था इनका, स्पिनर डाला था, मुझे तो तभी पता चल गया था भाई ये एग्जैक्टली वही रिजवान, क्या नाम है उसका बॉय का, मैं तो नाम भी भूल गया, नवाज। एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन होने लगी। इसके हलक में आए हुए इस वक्त, इसके होश उड़े हुए हैं, इससे ना हो पाएगा, और इतनी गंदी बॉलिंग करा रहा था। फिर मासूम की किस्मत है, चेक करो, एक तो 9 बॉल कराई, सर से ऊपर जा रही है 9 बॉल। उससे और मुझे याद आ गया अपना नवाज, उस मासूम की तो फिर धुनी लाइन के ऊपर थी। कोहली साहब बाहर निकले हुए थे, आधी पिच पे आए हुए थे, लेकिन वो 9 बॉल दे दी गई थी, क्योंकि कोहली साहब ने शोर मचा दिया था कि 9 बॉल है। पहले नहीं दी थी वो, जो कोहली ने शोर मचाया था तब 9 बॉल हो गई थी। वही जो मैं भी पिछले दिनों भी बात कर रहा था, ये VAR जो फीफा के अंदर हो रहा था, बड़ी टीम होती वो चीखें मार मार के जो है रिव्यू करा के अपने हिस्से में ले लेती। छोटी टीमें वैसी चुप हो जाती हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी कंफ्यूज और नर्वस हुए होते ना, साबी तौर के ऊपर इतने प्रेजेंट ही नहीं होते मोमेंट के अंदर, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं होता। उसी तरह वो गंदी थर्ड क्लास ने बॉल कराई, उसके बाद जो फ्री हिट के ऊपर स्पिनर का इनसाइड एज का चौका लग के जा रहा है। यार फास्ट बॉलर का लग जाए बंदा कहते चलो ठीक है ये तो होता ही है, फिर टुल्ले मार रहे हैं, घुमा रहे हैं, कहीं से भी निकल जाए। स्पिनर की भी इनसाइड एज निकल निकल के जो है वो चौके हो रहे थे। इतनी किस्मत इनको फेवर दे रही थी इस मैच के अंदर भी। और मैं वही देख के हंस रहा था, मैंने कहा यार ये हमेशा से इनके साथ यही हो रहा है पिछले 5 साल से, कि अचानक वो ऐसे किस्मत के ऊंट करवट बदलते हैं, पता नहीं ये होता है वो होता है, फलानी की नो बॉल होगी, इसका कैच हो गया, इसका वो हो गया, इसका वो, अजीब अजीब किस्म की हरकतें हो जाती हैं, और एंड में जो है वो इंडिया जीत जाता है। वो खुद भी हैरान हुए हुए होते हैं। और इसमें भी सब कुछ हो गया था, बस सिर्फ ये हर्षित राणा की जो ये थर्ड क्लास किस्म की हरकतें, भाई तू टेल के साथ कर रहा है, ये पांडू को रिप्लेस कर रहा है। पांडू होता ना, पांडू कभी जिंदगी में भी जो है अर्शदीप को ना देता। वो तो शुक्र करो कि वाइडों की वजह से जो है वो एक बॉल के ऊपर 2-2 रन वो भी मिल गए थे, कि जी एक बॉल उसने पहले मिस की अर्शदीप ने, वो वाइड होगी जी, 1 रन हो गया। अगली बॉल के ऊपर फिर जो है उसने मतलब सिंगल ले लिया, वरना एक बॉल पे 1 रन, भाई तू खत्म करने के लिए आया है, छक्के मारने हैं इस वक्त। बॉलर ने अगर थोड़ी सी तमीज से बॉलिंग कराई होती ना, ये आराम से 10 रन से हार रहे थे। ये इतना गंदा उसने ओवर एंड में कराया ना, खैर फिर भी बेचारे रह गए। आखिरी बॉल के ऊपर 8 रन चाहिए थे, प्रिंस ने आके एक धुआंधार छक्का मार दिया, इसी के ऊपर भेज देते भाई। मैं वो तिलक वर्मा साहब थे कि पता नहीं कौन थे, वो खड़े हुए थे,
तो मेरे साथ दोस्त बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि यार ये जब तक तिलक वर्मा खड़ा हुआ है ना, ये जीत जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल जीत जाएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है दूसरी तरफ, क्योंकि पाकिस्तान ने, मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, हर एक टीम में एक बाप हमने चुनना होता है। आज से ये हमारा बाप है, वो बाप आके हमें जो है पूरी सीरीज में, पूरे टूर्नामेंट में, वो जो है होम्योपैथिक एक बीच में उसके अपनी जो है क्वेश्चन हो रहा होता है, उसके घर वाले लान तान कर रहे होते हैं, इसे बेटा तू होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाता भाई, क्रिकेट में जाके टाइम जाया कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी जो है ना वो एक लाइफ डिसीजन हम जो है वो होने वाला होता है, उस बंदे को हम हीरो बना देते हैं, कम बैक को कर रहा होता है हीरो, और ऐसा बड़ा हीरो वो बनता है, 5 विकेटें भी वो लेके जाएगा, 70 रन भी वो मार के हमें ही मार के चला जाएगा। तो मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा तिलक वर्मा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अब नहीं करेगा, क्योंकि बाकी जो टीमें होती हैं ना वो चांस नहीं दे रही होती। और उसी वक्त मैंने ये बात की, मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ बात आ जाएगी कैचेस के ऊपर, अगर आयरलैंड ने अभी कैचेस छोड़ दिए ना कोई भी, तो मैच खत्म है। और उसके बाद में हमें 4 या 5 दफा बॉल हवा में गई है, इस वक्त 5 आउट हुए हुए थे इनके, 4 उन्होंने पकड़े थे, एक ड्रॉप हुआ तो भी थोड़ा सा मुश्किल था। भाई यही सारा फर्क होता है ना, एहसाब आपके कमजोर होते हैं, आप जब लोगों का हक मार के आए हुए होते हैं ना, आप में वो आ ही नहीं सकता कॉन्फिडेंस, आप वहीं पे क्रूशल टाइम के ऊपर आके ना आप एक्सपोज रहते, नंगे हो जाते। क्रूशल टाइम के अंदर जब आपको पता है आप अपने हक के साथ आए हुए हैं, आपके हाथ में है गेम, तो क्या हो गया, मतलब 5 में से 4 कैचेस, आपको बहुत ज्यादा डिमांड है। पाकिस्तानी इधर होते कंफर्म हमने हार जाना था इस सिचुएशन में, और हम हारते हैं, इन्हीं सिचुएशन में आके हारते हैं, क्योंकि प्रेशर के अंदर जो है ना वो फिर जो वही होता है ना, वो जो प्रेशर पड़ता है, जो कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा जो कोयले के ऊपर प्रेशर पड़े तब एक नगीना निकलता है। हमारे जो वो नगीने बन के आ रहे होते हैं ना, हम उनको उठा के पीछे फेंक देते हैं और कोयले को आगे ले आते हैं कि ये भी ठीक है, गुड इनफ है अपने आप को। ये जितने भी जो सेलेक्टर्स और वो बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये ठीक है, एक ही कैलिबर के हैं, इसके चूंकि अबू दोस्त भी हैं, इनके चाचू दोस्त हैं, फलाने हैं, तो एक ही लेवल है। आप देखें ना, स्टैट्स उठा के देख, लेकिन हमें भी अंदर हमें क्या पता ही होता है, इतने हमारे ज़र्फ होते हैं, इतनी हमारी अकल होती है कि हम इंसाफ कर सकें। इंसाफ करने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, वो जो खासियत है ऊपर बैठी ज़ात की कि वो बिल्कुल जस्ट है, वो इंसाफ करेगा। वो हमें लगता है कि हमारी कौम में ऐसे लोग आएंगे जो जिनके अंदर ये खासियत हो। ये कुछ छोटी मोटी खासियत नहीं होती कि कौन देख सकता है कि यहाँ पे क्या, जो जितने भी सहाबी गुजरे ना आपके, उनकी खासियत ही ये थी कि वो इंसाफ कर सकते थे। ये ऐसे नहीं हो जाता, ये पढ़ के क्या फलाना ये वो, ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात होती है, ये इनायत होती है लोगों के ऊपर कि वो इंसाफ करने की, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफत वो मिलती नहीं है गंदे आदमी को। वो अपने आप को जस्टिफाई करके बैठा होता है कि यार देखो तकरीबन सेम ही 19-20 का फर्क है, और इसकी जो है मामू मेरे दोस्त भी हैं, इसका जो फलानी जगह से पर्ची भी आ गई, रेफरेंस भी आ गया। देखिए सर आपको कहने की कोई जरूरत नहीं थी, वाकई लड़का अच्छा है, मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको चांस मिले, लेकिन फिर देखें आपने उसको कहना कि परफॉर्म करे, वो कर भी लेगा, बायलैटरल के अंदर वो करेगा, लेकिन जब सिचुएशन इस तरह की होगी जहां पर प्रेशर आएगा, वहां पर वो एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पर हीरा बना ही नहीं है। जिसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहा है, पड़ता रहा है, पड़ता रहा, जिसको आपने पीछे कर दिया था, वो कोयले से हीरा बन चुका था, आपने उसको आगे नहीं आने दिया, और इस कोयले को, आधे पक्के को आप लेके आ गए हैं, तो ये कोयला फिर ऐसे ही मौके के ऊपर आके एक्सपोज होता है, जो कि हम हर दफा देखते हैं। बाकी स्टैट्स उठा के देख लो, दुनिया के जो है बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ हमारे स्टैट्स जो है वो मिल रहे होंगे। खैर में मेरा ख्याल में इस मैच के अंदर इंडिया वालों को सूर्यवंशी साहब को डाल देना चाहिए था, उनको भी देख लेते। बातें तो उनकी बड़ी हैं जी, ये हैं वो हैं, वही फट्टों के ऊपर जो घुमा घुमा के कर रहा होता है, धुनी नंगी हो रही होती उसकी, इधर भी आके घुमाए जी, बहुत बड़ा पावर हिटर है। पूरी की पूरी इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन बनाई हुई थी, बेबी बॉस वर्सेस आयरलैंड, बेबी बॉस वर्सेस इंग्लैंड, पता नहीं क्या कुछ प्रमोशनें कर रहे थे। हालात देखो इनके कि कोहली और शर्मा के बाद इनको कोई सुपरस्टार नहीं मिल रहा है, छोटे बच्चे के ऊपर जो है बीबी बॉस कर करके जो है फुल टाइम पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे तो इतना रस निकालना था, हमें तो तोहफे दे दिए इन्होंने, हमारी तेज़ गति के जो सुपरस्टार्स बनाए हुए होते थे सिर्फ अपनी मंजन को बेचने के लिए, हमें ये सुपरस्टार दे दी। पाकिस्तान की अवाम वो इंडियंस तारीफें कर रहे हैं तो बाकी बहुत बड़ा स्टार होगा। हमारे स्टारों की हालत देखो, 125 से ऊपर वो बॉल नहीं फेंक सकते, वो हमारे सुपरस्टार्स हैं। किसने बनाया? क्योंकि इंडिया ने बनाया है। हमारे दिमाग में आया है नहीं इंडिया, वो याद है वो कहते पाकिस्तान का पेस अटैक जो है दुनिया का सबसे खतरनाक घातक पेस अटैक है, हम इसी खुशी के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बना दिया था। अब वो बना रहे हैं एक 15 साल के बच्चे को, क्योंकि उनको कुछ तो बेचना है ना भाई, कुछ तो करके बेचो। ये बहुत अच्छा है, ये इसी तरह हारें एक्सपोज हों तो थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडिया के अंदर ही लोगों ने उठ के खड़ा हो जाता है कि यार हम बोर्ड, क्योंकि अब तो बोर्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया में दूसरे तीसरे नंबर से भी नीचे चली गई क्रिकेट, उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है। इंग्लैंड के अंदर भी चली गई है, न्यूजीलैंड में भी चली गई है, जो 13 लोगों का मुल्क है उसके अंदर भी कोई तीसरे नंबर के ऊपर ये स्पोर्ट होगी। पीछे रहते कौन है? ये रेलू कट्टे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और हम सबसे सबसे बड़ी जो फर्स्ट वर्ल्ड अफगानिस्तान है। ये हम रेलू कट्टे मुल्क जो है जिनको समझ रहे हैं हम ये हैं वो है फलाना है, कुछ भी नहीं है भाई। दुनिया थूकती भी नहीं है। अभी एक को वीजा मिले ना तो घर को आग लगा के भाग जाएगा, कहीं का भी बाहर का मिल जाए यूरोप का। इसी अवाम के जो बहुत जो अभी लड़ रहे हैं ना जर्सियां पहन के, हम ये हैं, हम अपनी धरती के लिए, धरती माँ होती जिस
फिल्मों के लिए लड़ रहे होते हो, 3 मिनट ना लगे तुम लोगों को थूक के जो है बाहर जाने के लिए, अगर कोई मौका मिल रहा हो बाहर अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर। इससे पता ही ये चलता है कि थर्ड क्लास नेशंस हैं ये, यही आपस में थर्ड क्लास खुश हो रहे हैं कि बड़ा फूल रहा है, फूल रहा है। कोई भी नहीं फूल रहा, उसके अंदर भी सिर्फ एक इंडिया ही है जो कि फूल रहा है, बाकी सब तो वैसे उनकी भी हवा निकल गई जितने भी वो हैं। अभी बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए हैं ना हम, बांग्लादेश को जिम्बाब्वे ने पकड़ा हुआ है टेस्ट के अंदर ही, 140 के ऊपर ऑल आउट हुए हुए हैं, और वो भी मेरे ख्याल में 100 के 110-20 के ऊपर 2 आउट हैं उनके जिम्बाब्वे। और अभी हमारे जो है शेर इनसे कुट खा के आए हैं, वो भी हमें यहाँ पे भी मार के गए हैं, उधर भी वाइट वॉश हम उनके हाथों होते आए हैं। खत्म हो चुका है पूरी तरह से क्रिकेट। अगर आप लोगों ने इसी तरह फटे विकेट्स बना बना के जो है वो इसी तरह छक्के मार मार के, जो आईपीएल के भी नंबर कम था, इन सब खेले तो हैं बीच में, फिर इनको थोड़ा सा हो गया था, आ गया था शुरू के जो पूरा 1 महीना मैचेस होते रहे, जब टीआरपी गिरना शुरू हुई है आ गए थे, लो स्कोरिंग थ्रिलर हो गए 160 170 वाले सब आ गए थे हैं, तो फिर फौरन बनिया जो है वो रेडी हो जाता है ना कि किसी तरह मुझे पैसे का नुकसान ना हो जाए, तो फिर थोड़ा मसाला डालने के लिए जो है पिच के अंदर भी मसाले डालना शुरू कर दिए कि यार तो गले में फंस रहा है। इसी तरह पूरा क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़र्फ चाहिए ना। ये ज़र्फ तब दिखाना जब वर्ल्ड इवेंट हो, वर्ल्ड कप हो रहा हो, उसके अंदर ये ज़र्फ दिखा देना कि भाई फट्टा विकेट्स नहीं हमें चाहिए, या वो कंडीशंस नहीं चाहिए जो हमारी टीम को सूट करें, हो ही नहीं सकता। खैर भी अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर 1 जो T20 के बैटर हैं वो फिर 0 के ऊपर चले गए। मेरा ख्याल में ये 9th डक है इसका 2026 के अंदर। अभी तक मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डक्स हैं एक साल के अंदर, अभी से उन्होंने जो है रिकॉर्ड कायम कर लिया। पिछले मैच के अंदर तो हमें 19-20 बॉलों के ऊपर 50 ही मार के गया था, फिर भी ये हार गए थे। ये वाला तो फिर लास्ट बॉल तक गया है, वो वाला तो पहले ही हारे हुए थे, 18 ओवर के अंदर ही मैच खत्म होकर चला गया था। इस मैच के अंदर फिर 0 के ऊपर गए। संजू ने भी बस वही करना था जो करना था, पहले भी फेल होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, एंड में आगे वो वर्ल्ड कप में जो 3 मैचेस उसने जिताने थे, जो सबसे क्रूशल मैचेस थे, उसके अंदर वो परफॉर्म करके चला गया। उसके बाद सब फिर से जलील होना शुरू हो गया। खैर भाई स्काई जैसा भी था मासूम मेरा जबड़ा, वो ये सब कुछ तो ना, मतलब छोटी टीमों से नहीं हारता था मेरा दोस्त। खैर उसको तो वैसे हमारी हाय लगी, वो जो कहते हैं मैं अपनी फौजियों को पैसे दूंगा, उसको दो भाई, फौजियों को पैसे दो, नुकसान जो उन्हीं का हुआ, जहाज तो उनके गिरे हैं ना। तो हमारी हाय लगी है। वो मासूम समझ रहा था धोनी, कोहली, कपिल देव, रोहित शर्मा, लेजेंड्स के बीच में मेरा भी नाम आ गया कि मैंने वर्ल्ड कप जिता दिया है इंडिया को, मेरे ऊपर भी बायोग्राफी बनेगी, फिल्में बनेंगी, फलानी हीरोइन होगी। मैं देख देख के जो है तड़पूंगा, बिस्तर में लेटा हुआ तकिए फाड़ूंगा। बेचारा क्या कुछ खुश होकर बैठा हुआ था, कॉलर से पकड़ के जलील करके बाहर निकाल दिया वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद कि तू तो दफा होना, सबसे पहले तू निकल वही बाहर टीम से। उस मासूम को हमारी हाय लगी है। वो बड़ा लगा होता था कि मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने वो नहीं मिलाना, क्या कर लेगा बल्लेगा बल्लेगा। उसको हमारी हाय लगी और उसकी हाय इनको लग गई। देखो कहाँ से ट्रांसफर होकर हमारी हाय जो है इनको लगी है। पूरी उम्र हंसते रहे हम तो, चलो कोई इक्का दुक्का मैच हारते हैं ना, कभी यूएसए से हार गए, कभी बांग्लादेश से हार गए, कभी जिम्बाब्वे से हार गए, कभी इससे हार गए, उससे हार गए, कम से कम एक शॉकर ही आ जाता है। तुम लोग 2 आगे पीछे हार गए हो भाई, वाइट वॉश हो गया है आयरलैंड। क्या तो एक मैच हारे होते ना पिछले, लोग मुझे कह रहे हैं यार वीडियो नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाई, इंडिया हार गया। मैं कहा चलो कोई नहीं यार, एक टीम हार जाती है एक मैच, हम किस मुंह से बनाएं। अब इस मुंह से बना सकते हैं हम भाई, क्योंकि आप तो वाइट वॉश हो गए भाई, हम भी वाइट वॉश ना हो कम से कम। अभी इनकी देखा देखी ना गैरत में आके, क्योंकि हमारे तो पता नहीं कि मैं सुन रहा था कि ये सीरीज़ भी कैंसिल हो रही फलानी, हम तो वेले बैठे हैं, पाकिस्तान में तो कोई क्रिकेट हो नहीं रहा, वो ज़रूरत भी नहीं है, ना ही खिलाओ यार, ऐसी मूड ही ख़राब होता है, गंद ही होता है। अच्छा इन्हीं को देख देख के एंजॉय करते रहे हम, कम से कम जो एक स्पोर्ट्स की जो एक ब्यूटी थी वो तो कम से कम नज़र आ रही है ना हमें। ये इनको देख के अभी कहीं गैरत में आके आयरलैंड का टूर ना करा देना कि वो बच्चों आयरलैंड की बड़ी अच्छी टीम है, हम भी जाएंगे आयरलैंड। इसी तरह जलील हो क्या होगे, बैठे रहो आराम से इज्जत बचा के। खैर भाई सबसे पहला जो कोई T20 हारा था ना आयरलैंड से, वो था हमारा दोस्त कप्तान बॉबी। और हमारी बॉबी मतलब वो हर चीज़ में टॉप पे जा रहे हैं, ये हमें फॉलो कर रहे हैं। ये पीछे से जो हम आगे, खैर ये तो 2 हार गए हैं, तो ये तुम उनसे भी आगे निकल गए हैं। हर जगह में तुम लोगों ने रीस लगाई हुई है, कंपटीशन सारा का सारा जो है ना हमारे बॉबी से ही होता है इनका। खैर भाई मुंद्रा नामी एक इंडियन लड़का भी है जो कि इनकी टीम के अंदर था, बड़ी अच्छी बॉलिंग करा था। आज भी मैं हमें 3 आउट किए हैं उसने, और पिछले मैच के अंदर भी बड़ी अच्छी, मैं मैन ऑफ द मैच भी उस मैच के अंदर उसी को मिला था। इसी तरह होगा ये इंडिया में जितने भी जो अभी इनका कंपटीशन आ गया है, इधर से जो लड़के वड़के हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पर भर्ती इनकी जो पूरी बी टीम है ना वो अब इंडिया से बाहर जाएगी और वहाँ से ही खेलना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है सारा का सारा सिर्फ इंडिया ही खेल रहा होगा अगली टीम के अंदर भी। जिस तरह अब आप लोग देखें ना कि फुटबॉल की जितनी भी टीम है उसके अंदर आप देखेंगे सारे के सारे इमिग्रेंट्स ही होते हैं, लोकल तो कोई होता नहीं है। बल्कि उस दिन मैं एक वीडियो भी देख रहा था, उसके अंदर बंदा यही कह रहा था कि बस कौन से मुल्क के अफ्रीकन जो है बेहतर हैं, यही इसी का कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि सारी टीमें जो है वो अफ्रीकन से ही भरी होती हैं। एक जापान चाइना वगैरह ही हैं, साउथ कोरिया है मेरे ख्याल में जिसके अंदर कोई अफ्रीकन नहीं बैठे हुए, बाकी तो सारी टीमें भरी हुई सिर्फ या तो ब्राउन स्किन्ड है हमारी तरह के हैं, या फिर अफ्रीकन है। बाकी गोरा तो कोई नहीं खेल रहा, इक्का दुक्का है नॉर्वे शॉर्वे में इस तरह आ जाते हैं, वो तो माशाल्लाह वहाँ पर तो मेरे ख्याल में हम जैसे भी जाके गोरे हो जाए उन्हें तो धूप ही नहीं लगती। इसी तरह इंडिया वाले मेरे ख्याल में इसी तरह जो है उनके सारे जितने भी जो प्लेयर्स हैं, और आराम से इतनी आबादी है, इतने प्लेयर्स हैं, आप जाएँ स्कॉटलैंड के अंदर भर्ती हों,
अभी भी यूएसए वूएसए कनाडा के अंदर सारे इंडियन पाकिस्तानी घुसे हुए होते हैं। तो ठीक है, सारे प्लेयर जो हैं इधर ही घुसे। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडिया वालों को, आप लोगों को जो है इंग्लैंड जाने से पहले एक बड़ा बेहतरीन किस्म का एक वेकअप कॉल मिल गई है। वहाँ पर जाके अब आप लोग फुल जोर लगाना कि कम से कम 2 आपको फट्टा विकेट्स मिल जाएँ, 3 बेशक जो हैं थोड़ी सी न्यूट्रल हो जाए, एक जो है इंग्लैंड की फेवर की हो जाए, 2 थोड़ी सी न्यूट्रल हो जाएँ और 2 जो हैं वो आपको फट्टा विकेट्स भी मिल जाएँ, और वहाँ पे बेशक आप सीरीज़ जीत के आ जाएँ। बट जो भी हो, वो साथ वो स्टोक्स वगैरह ने भी रिटायरमेंट कर ली है, पता नहीं वो मुझे समझ नहीं आती, वो 4 साल पहले भी रिटायर हो रहा था, फलाना हो रहा था। बट ठीक है भाई, तू जा भाई, जो तूने करना था कर ली। उनके भी अजीब अजीब नखरे चल रहे होते हैं। मैं हम ये बार के अंदर लड़ाई शड़ाई करता पकड़ा गया पिछली दुनिया, कौन पकड़ा गया। खैर जो भी हो भाई, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी सर्विसेज की हैं। खैर कुछ मैचेस थे, स्पेशली वो जो टेस्ट मैच ने जिताया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेस वाला, उससे बेहतरीन टेस्ट मैच मैंने आज तक देखा नहीं है। आप लोग भी अगर सर बेन स्टोक्स की कोई ऐसी इनिंग्स याद हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए, कि उनको खराज तहसीन पेश कर दीजिएगा। और खराज तहसीन अगर आप लोग इंडियन प्लेयर्स को पेश करना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।